respected teachers, entire SPPS family, wish you a very, very happy Independence Day. I request all teachers to please have a seat. Dear students, today we are celebrating 79th Independence Day of our great nation India. प्रिय बच्चों, आज हम हमारे देश के 79वें स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं। क्या आप इस बात से अवगत हैं? अब मैं आपको एक विचार देता हूं। विचार कीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं, कोई व्यक्ति आए और आपको बताए कि आपको अपने घर में अब इस प्रकार से रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको तब उठना है, तब सोना है, ऐसे रहना है, वैसे करना है। अगर ये बाहर का व्यक्ति आकर के आपको बताए तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यही है पराधीनता। जब हम अपने विचारों के लिए, हमारे आचार के लिए, हमारे व्यवहार के लिए स्वतंत्र होते हैं, तब हम आनंदित होते हैं। और जब हम पराधीन होते हैं, जब हम किसी और की सुनते हैं, ठीक है, जब हम अपना स्वयं का तंत्र नहीं बना सकते, तब हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है, पराधीनता सपने हो सुखना है। विचार कीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश, हमारा विराट और महान देश, जिसके विषय में कहा जाता है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जिसका कंकर कंकर शंकर है और जिसका बिंदु बिंदु सिंधु है। ऐसा महान देश वीरों का 250 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स इवन, आईज क्लियर। जस्ट इमेजिन हाउ इट वुड हैव बीन। आज हम जब इस खुली हवा में श्वास ले रहे हैं तो हमें बड़ा आनंद है, परंतु 250 वर्षों की गुलामी के बाद ये जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, यह बड़ी अनमोल है। इस अनमोल आजादी की हमें रक्षा करनी है। इस आजादी की, इस स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? आवाज बुलंद नहीं है। इस आजादी की रक्षा कौन करेगा? क्या हम कभी भारत को गुलाम होने देंगे? आज इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम हम स्मरण करते हैं उन सभी शहीदों का, जिनके प्राणाहुति के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जैसे शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के ऐसे नेता हैं, प्रणेता हैं और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना योगदान दिया है जो कि अभूतपूर्व है विश्व के लिए। सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक जैसा योगदान है। कई बार हमें देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स कि महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू की निंदा भी की जाती है। अभी तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रमुख नेताओं के विषय में निंदा का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। चाहे वे किसी भी दल से हों, उनके प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। कारण यह है कि क्या हम अपने पिता की निंदा करते हैं, हमारे दादाओं की निंदा करते हैं? यथाशक्ति, यथामति, यथासंभव जो हुआ उस समय उन्होंने किया, परंतु सबका योगदान महत्वपूर्ण होता है। और आज जब 21वीं सदी में हमारे देश के प्रणेता
यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें बड़ा गर्व है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को सफल करते हैं। क्या आप सभी जानते हैं? देश के शौर्य और पराक्रम से आज हम सभी गौरवान्वित हैं। आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार हमारे देश ने अपने शत्रु को पीछे धकेल दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना, अखंड रखना, यह हमारा प्रथम दायित्व है। जिसके पश्चात आता है हमारा दूसरा दायित्व। हमें देश के लिए जान देने का अवसर या हमारी कुर्बानी देने का अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ, परंतु हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर प्राप्त है। हमें दो संकल्प हमारे जीवन में अवश्य लेना है। पहला संकल्प है संकल्प से सिद्धि। जो भी चीज का हम संकल्प करें, जिस चीज को हम संधान करें, उस पर हम जुट जाएं और हम उसे सिद्ध करें। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एनसीसी कैडेट्स के लिए, जोरदार तालियां हो जाए एनएसएस के लिए, और जोरदार तालियां हो जाए स्काउट्स के लिए। अप्रतिम परेड का प्रदर्शन आज हमारे प्यारे एनसीसी कैडेट्स ने किया है। हमारे वेरी स्मार्ट लुकिंग एनएसएस कैडेट्स ने किया है एंड हमारे स्काउट्स ने किया है, जिसमें जो बच्चियां हैं उनका बहुत ही सुंदर नाम है दुर्गा दल। दुर्गा दल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब पहला संकल्प था संकल्प से सिद्धि। छोटा सा एक हम आपको बताते हैं वाकया कि कैसे एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के लिए तालियां संकल्प के बीच में बज गई। 2022 में सर्वप्रथम जब हम एक बार गए और हमने नगर पालिका में देखा कि स्काउट की परेड हो रही है, तभी हमने हमारे एक स्टाफ के सदस्य को कहा, हमारे एसटीपीएस फैमिली के सदस्य को, कि वी विल हैव एनसीसी इन आवर स्कूल। आज 2025 में ना सिर्फ श्री वेंकटेश पब्लिक स्कूल में एनसीसी है, अपितु आज श्री वेंकटेश पब्लिक स्कूल समूचे निर्माण क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पे एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स तीनों। स्टूडेंट्स, आपको प्राप्त सभी सुविधाओं से पूर्ण रूप से अवगत है, फिर चाहे पीडब्ल्यू हो, एक्स्ट्रा मार्क्स हो, नहाटा हो, स्वामी नारायण की ब्रह्म विद्या क्लासेस हो, यह सभी आपको तराश नहीं है, आपको सोना बना रहे हैं, आपको हीरा बना रहे हैं और आपको इनको ग्रहण करना है। जिस प्रकार एक संकल्प हुआ कि हमारे बीच एनसीसी होना चाहिए और आज वो सिद्ध होकर हमारे बीच मूर्त रूप में बैठा हुआ है, इसी प्रकार हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर के संकल्पित होना है कि मैं ये बनूंगा या मैं ये करूंगा। क्या सभी हमारे साथ हैं? पीठ झुक गई है, पीठ वापस सीधे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर इवन, आईज हियर। सो फर्स्ट इज संकल्प से सिद्धि एंड सेकेंड इज उत्कृष्टता का संकल्प। डियर स्टूडेंट्स, we have to take a pledge of excellence. We have to take a pledge of excellence in every aspect of our life. Be it our health, be it our wealth, be it our relations, personal and professional, be it our spirituality, be it anything, any aspect of life. चाहे वो उठना हो, बैठना हो, चलना हो, लिखना हो, उत्कृष्टता का संकल्प, यही है हमारा दूसरा संकल्प। जब हम इन दो संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे
तब हम निश्चित रूप से जो पहला कदम उठाएंगे वो हमारे देश की प्रगति में आगे बढ़ेगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर 125 करोड़, जो आज 140 करोड़ हो गए, 140 करोड़ देशवासी यदि एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश कितने कदम आगे बढ़ जाएगा? 140 करोड़। एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। और कौन से 2 सूत्रों को याद रखना है? इन्हीं 2 सूत्रों को हमें याद रखना है। पहला, संकल्प से सिद्धि, और दूसरा, उत्कृष्टता का संकल्प। फर्स्ट इज संकल्प से सिद्धि, प्लेज फॉर सक्सेस। दूसरा है उत्कृष्टता का संकल्प, ओके, प्लेज ऑफ एक्सीलेंस। अगर हम इन दो को स्मरण रखेंगे तो निश्चित रूप से हम देश के लिए जी पाएंगे, हम अपने समाज में नाम रोशन कर पाएंगे, हमारे माता पिता का, हमारे स्कूल का, हम सभी का नाम रोशन करेंगे। हम ही इस भारत देश के भाग्य विधाता हैं। इस देश की रक्षा कौन करेगा? आपने कहा हम करेंगे। इस देश का सृजन कौन करेगा? इस देश का निर्माण कौन करेगा? इस देश के भाग्य विधाता कौन है? हम कहते हैं ना, भारत भाग्य विधाता, बोलते हैं यस और नो? इस भारत के भाग्य विधाता कौन है? आप हैं, हम इस देश का उदय करें। और 21वीं सदी में जहां हम सभी का यह संकल्प है कि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प में हम सभी अपनी आहुति देंगे और पुनः भारत को एक महाशक्ति के रूप में हम सभी स्थापित करेंगे। आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, उन सभी में महाराणा प्रताप का तेज होना चाहिए, शिवाजी का साहस होना चाहिए, ठीक है? हम सभी में विजन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, करेक्ट? इन सभी आदर्शों के साथ, मूल्यों के साथ हमें इस राष्ट्र को महाशक्ति बनाना है और महाशक्ति के साथ साथ हमें भारत के संस्कारों को संजो के रखना है। भारत को हमें भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं खड़ा करना। इज माय मैसेज क्लियर? यस और नो? हाउ इज द जोश? When I say how is the Josh, you have to say hi sir. Okay? How is the Josh? How is the Josh? Very good. Okay? इसी शुभ संदेश के साथ हम पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस मैसेज को आपको याद रखना है और अब आपस में सभी के बीच शेयर करना है और एक अच्छे सुदृढ़ राष्ट्र का हम सभी को निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।